अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, कल की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो इस इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी जो जो इसमें हम यूज़ करते हैं, किस तरह हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते हैं। फिर विजुअल स्क्रिप्टिंग का मैंने आपको वहाँ दिखाया था, हम किस तरह नोट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल गाइड की थी। तो आज हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, जिससे आप भी सीखोगे और इसी के साथ साथ आपने फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। लाजमी नहीं, इस इफेक्ट कोई भी इफेक्ट आप क्रिएट करते हो, आपको तरीका जो है वो सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ एक और छोटी सी बात थी, वो ये थी कि आप लोगों के जितने भी भाई इस वक्त जो ये सीख रहे हैं ना, आप लोगों का इंटरेस्ट इतना शो नहीं लग रहा है, क्योंकि देख के ही पता लग जाता है कि इतना इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर मैं अभी मिसाल है, अगर किसी को पैसे लेके अगर सिखाना शुरू कर दूं, तो फिर तो आप लोग बहुत इंटरेस्ट लोगे। तो ये चीज़ें आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट ना होने की वजह से इतना मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो बंदे को अब होता है जब आप लोग भी कुछ उससे मकसद अर्न करो, आप सीखो, आप वर्क करते रहो। तो यहाँ आप लोग एक दिन एक हफ्ता वर्क करते, फिर आप हाथ जो है अपना पीछे कर देते, तो फिर इस तरह जो है ना वो ना हमें सिखाने में मज़ा आता है, ना आप लोगों को करने में मज़ा आएगा। तो बेसिकली खैर, मैं इस पर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बताऊंगा, फ्यूचर में भी क्या बेनिफिट्स होते हैं। जिस दिन आप लोगों को इसका बेनिफिट्स का पता लग गया ना, तो उस दिन आप लोग खुद जल्दी भागे दौड़े दौड़े दोबारा इस पे वर्क करना शुरू कर दोगे। अच्छा, तो खैर हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और अपनी फीडबैक लाजमी कमेंट्स पे दिया करें। तो ये हमारे पास इस वक्त जो है वो न्यू प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी तैयार है। तो यहाँ हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो पहले आप देख लेना। इनफैक्ट आप लोगों ने देख लिया किस तरह का है। यहाँ हमारे पास दो एक्स्ट्रा कीज हैं, जिसमें इंटर बैक का की है। बीच में इसके पास हमारे पास एक वाइट शीट बोर्ड है, जहाँ पर नंबर शो होते हैं। ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, नीचे हमारे पास कीपैड होता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह बनती हैं, ये मैं अभी आपको यहाँ प्रैक्टिकली वन बाय वन करके दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमने लेना है ऑब्जेक्ट जो है 2D सीन ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 2D सीन ऑब्जेक्ट से। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर लाते हैं, यहाँ हम इनको साथ साथ जो है वो रीनेम करेंगे। ठीक है। रीनेम करने से ये होगा कि हमें ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ एक हमने लेना है स्क्रीन इमेज। स्क्रीन इमेज हमने क्यों लेना है, इसको हम रीनेम करेंगे, साथ साथ वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है। ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कीपैड। ठीक है। या हम इसको अगर बोले क्या कहते हैं, आप इसको फ्रेम बोल दो, वो जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। यहाँ हम इसको साथ साथ सेट भी करते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ से ले लेना है वाइट टेक्सचर, जो कि यहाँ से हम आसान रहेगा, इस वजह से हम इसको यहीं से ही सिलेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल एंड में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये हो गया। ओपेसिटी हम लोग जो है इसकी थोड़ी कम कर देते हैं, और इसी के साथ अब हम इसको कर देते हैं साइज में छोटा। ठीक है। तो आप इसको कर दो, यहाँ से अगर हम इसको सेटिंग करें डायरेक्ट, तो हम इसको कर देते हैं 30। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं 35 पे, या हम इसको कर देते हैं 40 पे। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 40। अब इसी के साथ जो है हमने अगला स्टेप करना है। ठीक है। ये हमारा एक समझे बैकग्राउंड मैंने आपको यहीं से बना के दिखा दिया, ताकि आप लोगों को बाहर से मटेरियल को बोलता हूँ तो फिर आप लोग सोचते हो यार मटेरियल पता नहीं कौन सा है, टेक्सचर कौन सा है। तो खैर यहीं से हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी मैं सेट करने लगा हूँ, यहाँ से डार्क करने लगा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको पुश करते हैं, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ ला के हमने इसको रख देना है। ठीक है। यहाँ तक हमारा हो जाता है काम खत्म। अब हमने क्या करना है दोबारा, अच्छा इस वाले को हमने लाना है इसके अंदर। ठीक है। तो अब ये इसका बैकग्राउंड हो जाएगा। तो आपने इसको सिंपली सा जो है पुश करना है
के अंदर कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने दोबारा सीन ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ऐड ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ से हमने लेना है दोबारा सीन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लेना है। थोड़ा सा वीडियो में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर भी चलता है और साथ आपको सिखा भी रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक हमने लेना है स्क्रीन इमेज, ठीक है, इसी के साथ हमने एक और लेना है स्क्रीन इमेज सेकंड टू। अच्छा, दोनों का फर्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहला वाला हमारा जो होगा वो होगा नंबर्स जो हम लोग ऐड करते हैं उसका कीपैड, जो हम नंबर्स होते हैं की, हम यहाँ पहले वाले में की ऐड करेंगे, सेकंड वाले में हम लोग 3D टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो बेसिकली हमने इसको डुप्लीकेट नहीं करना, हमने इसको रीनेम करना है, ठीक है। तो इसको हम रीनेम करेंगे, आप इसको कर दो कीपैड, ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ हमने इस वाले को जो है रीनेम करना है, आप इसको कर दो कीबोर्ड कीपैड, ठीक है, नंबर, ये हो गया, सही है। अच्छा, अब यहाँ हमने जो ऑब्जेक्ट लेना है वो लेना है हमने नंबर, 3D टेक्स्ट हमने लेना है क्योंकि हम टेक्स्ट पे वर्क कर रहे हैं, या आप वर्ड पे जिस पे भी आप कोई इस तरह के टेक्स्ट पे वर्क करो तो उसके लिए हम 3D टेक्स्ट को लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3D टेक्स्ट आ चुका है। अब मैं इसको लाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले हमने इसको जो है यहाँ ऐड करना है, ठीक है, यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इस कीपैड को उठा के हमने ऊपर इसी कीपैड नंबर के अंदर एंटर करना है। तो सिंपल सा हमने काम करना होता है, वो ये करना है, हमने इसको उठा के इसमें लाना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसी के साथ हमने इन दोनों को इसमें ले आए, ठीक है। अभी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो टेक्स्ट है वो इसमें आएगा, ठीक है, और कीपैड जो है वो भी हमने यहाँ इंटर कर देना है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ ये एक रेंडर ग्रुप तो बना दिए, ठीक है, लेकिन अब आपने जो काम करना है वो ये करना है, आपने इस वाले 3D टेक्स्ट को लेके इस इमेज के अंदर इंटर करना है। वो किस तरह करना है, आप यहाँ पर इसको रखते हो, सिंपल सा रखने के बाद आपने इसको इसके अंदर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है। अब हम इसको देखें तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है, ये इस तरह आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं कीपैड जो मैंने लिखा है ना, इसको मैं रीनेम करने लगा हूँ, इस तरह में इस याद नहीं रहेगा, भाई हो जा, हम इसको रीनेम करते हैं, 1 का नंबर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसको हम लोग दे देंगे 1, ठीक है, 1 टेक्स्ट, हम 1 टेक्स्ट कर देते हैं ताकि आसान रहेगा, 1 टेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा, अब हमने जो अगला वर्क करना है वो ये करना है, सिंपल, पहले हम जो हमने ये सारी चीज़ें की हैं इनको पहले सेट करते हैं। अच्छा, सेट क्या करना है, सबसे पहले ये वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनको सेट करना है, और जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो हमने ऐड करना है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं एक जो है डिफ़ॉल्ट टेक्सचर से जाके वाइट का टेक्स्ट ही लूँगा, मैं नंबर को भी यहीं से ही ऐड करूँगा। तो इसको हम लोग करते हैं, यहाँ से वाइट पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग आएंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमने इसको यहाँ जो है वो सेट कर देने हैं 0.20, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम इसको भी कर देंगे 0.20, ठीक है। तो और भी बड़ा है तो हम इसको छोटा करेंगे, हम इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, हमने 5 करना था, हमने कुछ और ही कर दिया, इसको हम कर देते हैं 10 पे, चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और जो है वो छोटा करने लगे हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा जो है वो और छोटा करने लगे, ये बस, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, इतना बहुत रहेगा। अब ये हमारे पास समझें एक किस्म का एक बैकग्राउंड आ चुका है। इसको मैं अगर कलर करना चाहूँ तो मैं इसको कलर जो दूंगा वो दूंगा बिल्कुल
ब्लैक का, ठीक है। ये ब्लैक का हमने इसको कलर दे दिया, ठीक है। अब इसके साथ टेक्स्ट पे जब हम आते हैं तो टेक्स्ट पे आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा जो वर्ड है इसको हम मिटाते हैं और हम यहाँ पर 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को बड़ा करेंगे ताकि हमें नज़र आए, ठीक है। तो ये हमने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। ये तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक। अब ये समझे सिंपल किस्म का हमारा ये एक कीपैड का बटन बन चुका है, ठीक है। बाकी आप इसको और सेटिंग्स करना चाहो, अच्छे फ़ॉन्ट्स देना चाहो, वो भी आप ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। तो बेसिकली फ़िलहाल मैं यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा और करता हूँ ताकि ये सेट हो जाए और बिल्कुल फ्रेम में आ जाए। चलें जी, एक ये हमने कर दिया। अब सिंपल काम जो है वो कि अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ 1 बाय 1 करके, तो मैं सिंपल सा ला के इसको इस तरह भी सेट कर सकता हूँ। अगर तो आप इसको दूसरे तरीके से सेट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। ये हैंड टू हैंड मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ तक आपका ये काम हो जाता है। अच्छा, अब बेसिकली इस वाले को हमने उठाना होता है और इस नंबर के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये आपका कीपैड के अंदर आता जाएगा, ठीक है। डन हो गया। अब आप क्या करोगे, अब सेकंड जो आपका स्टेप है वो है यहाँ से आपने इसको करना है डुप्लीकेट, ठीक है। इसी तरह आप इसको लाओगे नीचे की तरफ और यहाँ हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने टेक्स्ट पे आना है और टेक्स्ट पे आने के बाद जो हम टेक्स्ट देंगे वो होगा 2 का, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 का टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको मूव करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ स्केल के ज़रिए मूव कर सकते हो। स्केल के ज़रिए नहीं करना चाहते तो आप सिंपली सा जो है इसको इस तरह ला के भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो ये मैं आपको जो सिंपल अगर मैं बात बताऊं, मैं आपको यहाँ से सारा मटेरियल बाहर से मैंने नहीं लिया, यहीं से मटेरियल ऐड कर रहा हूँ। आप खूबसूरत करना चाहो आप आउट ऑफ जो है गूगल के थ्रू या अपने फोटोशॉप के थ्रू जो है वो अपने मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपका भी ये काम कंप्लीट है। अब हम इसको जो है रीनेम कर देते हैं। जो हमारा रीनेम होगा यहाँ पर हम इसको कर देंगे सिंपली, हमने 2 करना है, ठीक है। तो हम इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 का नंबर है। इसी तरह हम यहाँ जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम कर देंगे रीनेम 3 पे और 2 पे, सॉरी 2 टेक्स्ट। ये चीज़ें हो गई। यहाँ आपका ये 2 नंबर्स आ गए। अब इसी तरह हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद हमने थर्ड नंबर को लेना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर को लेने के लिए मैं आपको सिर्फ 3-4 कीपैड करके दिखा रहा हूँ। बाकी आपने ये सारे खुद करने हैं। अभी फिर आप वीडियो भी लंबी हो जाएगी और फिर इसमें ये होगा कि हमारा टाइम भी बहुत ज़ाया होगा। तो मैं यहाँ आपको 2-3 सिर्फ जो है प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना बोलो भाई आपने आधा काम छोड़ दिया, ठीक है। तो सिंपल सा काम है। अब हमने इसको यहाँ से इसको उठाना है, इसको सिंपल सा ला के आगे कर देना है, ठीक है। ये तो ये आपके 3 कीपैड्स हो गए। अच्छा, एक चीज़ का आपने जहन में रखना है, वो ये रखना है कि ये जो हमने यहाँ कीपैड नंबर पे सीन ऑब्जेक्ट जो देते हैं ना, ये देखिए 2 तरीकों पे होता है। नंबर 1 ये कि आप अगर एक ही इस सीन ऑब्जेक्ट में सब कीपैड्स को लाना चाह रहे हो तो आप वो 0 तक 10 तक जो है वो लाओगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो आपने वर्क करना है ना वो ये करना होता है कि आप यहाँ अगर 5-5 नंबर 5-5 की नंबर्स का आप अगर एक सेट बनाते हो तो वो हमें विजुअल स्क्रिप्टिंग पे फिर हमें अलग अलग नोट्स देने पड़ते हैं। तो कोशिश आप ये करें कि एक ही सीन ऑब्जेक्ट में आप इन सारे कीपैड्स को ऐड करो। ऐड करने के बाद आपका ये होगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए फिर नोट्स में आसानी होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा यहाँ तक काम है, ठीक है। अब सिंपल सा काम है। बाकी जो आपने आगे काम करने हैं वो ये करने हैं आपने इसी तरीके से बाकी जो 0 तक नंबर्स हैं वो आपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है ना, इसमें अभी और भी बहुत से काम है। वो ये हैं कि हम यहाँ पर अब जो लेंगे एक डुप्लीकेट, हमने इसका यहाँ सीन ऑब्जेक्ट एक और लेना होता है, ठीक है।
सीन ऑब्जेक्ट हम एक और लेंगे जिसमें हम लोग ऐड करेंगे अपने जो एक्स्ट्रा कीज़ हैं, ठीक है, उनको ऐड्स करेंगे। तो यहाँ बेसिकली मैंने ये ले लिया है और मैं यहाँ पर इसको रीनेम करता हूँ एक्स्ट्रा कीज़ का, ठीक है, एक्स्ट्रा की, ये हो गया, ठीक है। बाकी भाई ये जो नंबर मैंने 1 2 3 तक लिखे हैं ना, 0 तक आपने इसी तरीके में करना है जिस तरीके में यहाँ सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। यही तरीका आप इसको फिलअप करोगे पूरे जिस तरीके से मैंने किए है, ठीक है। टेक्सचर आप पे डिपेंड करता है, आप अच्छे लेना चाहो ले सकते हो एसिड्स पे, और नहीं तो आप इस तरह इसको क्रिएट करोगे। यहाँ एक्स्ट्रा की बात आती है। एक्स्ट्रा की में हमने सिंपल सा स्क्रीन इमेज लेना है, 2 हमने स्क्रीन इमेज लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 स्क्रीन इमेज ली जिसमें हम लोग यहाँ पर इसको नंबर को ऐड्स करते हैं। ये मैं सिर्फ एक भाई की वजह से आप लोगों को ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। जिस एक भाई को बहुत शौक है इनका, तो सिर्फ उस भाई की वजह से, कमर जमान भाई है, उमर जमान भाई है शायद, उनकी वजह से। तो उनका इंटरेस्ट था, लेकिन उनका जितना इंटरेस्ट है ना, इतना 5 6 कोई 7 8 10 लड़के हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बाकी किसी का भी इंटरेस्ट हमें मुझे शो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें फिर दिल भी नहीं करता आप लोगों को और इस तरह की चीज़ें सिखाने को, कि इंटरेस्ट आपका होगा तो बंदे को सिखाने में अच्छा भी लगता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अभी जो करने लगे हैं वो हम दे देते हैं बैक, ठीक है। सेकंड वाले को हम करेंगे इंटर का। तो यहाँ हम इसको सिंपल सा जो है वो रीनेम करते हैं, हम इंटर करते हैं, इंटर का हमारा किया जाएगा। अब यहाँ मैंने जो वर्क करना है वो ये करना है, मैंने सिंपल से इन दोनों को उठाकर इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। इसी के साथ हम सेकंड वाले को भी उठाकर हमने एक्स्ट्रा की में ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपने लाके इसमें ऐड कर दिया। अब ये आपका अलग सा एक सेट बन चुका है, ठीक है। इसको आप क्लोज करो तो आपके पास ये 2 एक्स्ट्रा कीज आ गए। अच्छा, यहाँ पर हम खैर जो है इंटर के लिए तो मैं खैर इसी बटन को यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं कोई टेक्सचर भी नहीं लूँगा, मैं यहीं से आपको बना के दिखाऊँगा। हम वाइट टेक्सचर लेते हैं और उसके लिए सिंपल मुझे एक नोट अपना 3D टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो खैर 3D टेक्स्ट में नहीं जाते, इंपोर्ट ही कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। फिर आप बोलोगे ये पता नहीं कहाँ से बीच में 3D टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास इंटर का जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ा होगा। तो सिंपल सा हम इसको उठाते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास टेक्सचर आ चुका है। पहले हम इसको देखेंगे और ये बिल्कुल जो है वो फोटोशॉप के थ्रू नहीं हुआ हुआ, मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई भी है, उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास PNG फाइल में थी, तभी मैंने ये वाला लिया। इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो बगैर बैकग्राउंड के आ गया, ठीक है। अब यहाँ आपने जो सिंपल वर्क करना है वो ये करना है, यहाँ से आपने टेक्सचर को चेंज करना है और आपने इस इंटर के बटन को ऐड कर देना है। आप ओके करते हो और आपके पास इंटर का एक टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो जो सेकंड वाला है ना बैक का, इसको हम थोड़ी देर के लिए अनविजिबल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है अब सेट हो गया है। तो बेसिकली देखा जाए, मैं इसको दूंगा 0.90 या सही रहेगा, ठीक है। हम इसको 90 कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम जो करेंगे वो 0.90 कर देंगे और फिर साथ साथ देखते जाएंगे कि इक्वल है या नहीं, ठीक है। पहले तो हम इसको छोटा कर देते हैं, तो और ज़्यादा है तो हम इसको कर देते हैं 50। इसी के साथ हम इसको भी करते हैं 50 और खैर यहाँ इतना सही है, तो इसको हम नहीं छेड़ते, बोलते तो हम 80 कर देते हैं, ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। यहाँ ये आपका हो गया। अब हमारी इसकी जो जगह है वो है सिंपल यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी हमने जगह क्रिएट की है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास बैक का। तो बैक को भी हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम कंप्यूटर। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास बैक का
कि है या नहीं। अगर ना हुआ तो है भाई। हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसको सिंपल सा है टेक्सचर से को हम सेट कर देंगे। ओके किया और इसी के साथ हम इसको विजिबल ऑन करते हैं और हम अब इसको जो साइज देने लगे हैं सेम वही देंगे 0.50 और 0.9 सॉरी 80 0.80 डन। यहाँ हमारा हो जाता है ये अभी भी बहुत बड़ा है भाई। इसको हम करते हैं 10। कुछ फाइल्स बड़ी होती हैं एमबीज में तो इस वजह से ज़्यादा ही नहीं हो गया 30 कर देते हैं ठीक है। और इसको हम कर देते हैं 50। तो अब देखते हैं चलो गुजारा है। खैर इसको हम लाते हैं अपनी जगह पे। यहाँ हम इसको सेट कर देंगे मसला नहीं है। आप लोगों ने भी कुछ करना है हाथ पाँव हिलाना है ठीक है। इस तरह थोड़ा हिला दियो हिलाने हैं आपने और सिंबल्स इनको छोटा करता रहना ठीक है। चलें अभी इतना बहुत है थोड़ा ऊपर से इसको पिक करते हैं ताकि चलो भाई गुड हो गया। ये हो गया डन सही। यहाँ तक हमने सिर्फ ये चीज़ें ऐड की थी। अब आती हैं हमारी अगली चीज़ें जो कि टेक्स्ट है। ये 2 बटन भी मैंने ऐड कर दिए कीपैड का भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ एक चीज़ 3 चीज़ें और हैं वो क्या है। नंबर 1 ऐड ऑब्जेक्ट पे जाना है हमने सबसे पहले जो लेना है स्क्रीन इमेज ठीक है। स्क्रीन इमेज क्यों लेना है। स्क्रीन इमेज हमने लेना है इस बैकग्राउंड की वजह से जहां हम नंबर्स को शो करेंगे तो सिंपल सा हमने टेक्सचर ले लेना है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं लेंगे ठीक है। तो हम वाइट टेक्सचर ले लेंगे और इसको हम सेट कर देंगे ठीक है। अब मैं इसको छोटा करूँगा ताकि तो मैं इसको कर देता हूँ सिंपल सा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है 10 कर देता हूँ। डन हो गया ठीक है। अच्छा अब इसको हमने उठाना है उठा के ला के हमने रखना है यहाँ रखते हैं ठीक है। तो ये इसकी बैक साइड पे चला गया ठीक हो गया। ये आपका बैकग्राउंड भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी इस तरह हमने ऐड करनी है। फिर उसके बाद स्क्रीन इमेज में आता है एक रॉन्ग राइट के हम जो आंसर क्वेश्चंस के होते हैं वो आते हैं। उसके बाद फिर हमारा वर्क स्टार्ट होता है नोट पे। तो आज तक के लिए यहाँ वीडियो हम एंड करेंगे। नेक्स्ट नोट पे जो हम वर्क करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना वर्क करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।